प्रणाम। आज की शिव कथा के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से शिव कथा को सुनेंगे, समझेंगे और उससे जीवन के गूढ़ार्थ को निकालने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग भगवान शिव का स्मरण कर लें। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स रखिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। शरीर को बिल्कुल शांत, स्थिर, एक पर्वत की तरह बिल्कुल दृढ़, इमोबाइल अपने काया को स्थिर करके काया स्थैर्यम को प्राप्त करें। काया स्थैर्यम वह दशा है जिसमें प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न करके स्थिर होने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी स्थिरता इस प्रकार से हो जाती है कि प्रयत्न करने पर भी आप उसको हिला ना पाए। इस स्थिर और सुखद आसन की प्रति दृढ़ हो। अपने श्वास को सम करें। श्वास को सम करने के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। कुछ क्षण करने के पश्चात स्वतः ही आपके श्वास सम हो जाएगी। जब शरीर स्थिर, श्वास सम हो जाए तो मन में भगवान शिव का धारणा करें। कल्पना करें कि आपके हृदय स्थल पर एक सुंदर शिवलिंगम है। इस शिवलिंग को पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ पूजन करें, जलाभिषेक करें, अर्थात जल चढ़ाएं, चंदन, बेलपत्र इत्यादि से मानसिक पूजा करें, षोडशोपचार करें, भांति भांति के धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, प्रसाद इत्यादि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। भक्ति भाव से नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। शिवलिंग को सुमिरन करते हुए मानसिक रूप से नमः शिवाय का जाप करें। हम लोग 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। एक साथ सस्वर जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पूरे भाव के साथ भगवान की स्तुति प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग शिव कथा को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। शिव पुराण के दूसरे संहिता रुद्र संहिता का हम लोग श्रवण मनन करेंगे। गुरहार्थ को जानने की कोशिश करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में आइए चलते हैं। पिछले दिन हम लोग सती की कथा को हम लोगों ने पिछली बार सुना और दक्षायनी होने के अर्थ को समझते हुए अपने जीवन में इस कथा को कहां-कहां उपयोग कर सकते हैं, वहां-वहां पर हमने देखा कि कैसे इस प्रेम कथा से हम अपने जिंदगी की कितनी बातें सीख सकते हैं। आपने पिछले दिन ये जाना कि जब महाराज दक्ष विशाल यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञशाला में शिव का भाग को न देख करके सती कितनी रोष हुई, कितनी दुखी हुई और दुखी होकर के अपने पिता को वैदिक नियमों को बताती है। लेकिन जिस प्रकार से दक्ष दधीचि इत्यादि अनेक शिव उपासकों को रुष्ट करके यज्ञशाला से निष्कासित कर दिया था, उसी प्रकार से वो भगवान शिव के बारे में सती को उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते हैं। हमने ये कहानी बताई कि किस प्रकार से दक्ष के द्वारा शिव की निंदा सुन करके भगवती सती देवताओं को बहुत धिक्कार करती है, फटकार करती है और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है। किस प्रकार से वहां लोगों में हाहाकार मच जाता है। कितने लोग शिव पार्षद सती को इस प्रकार से आत्मदाह करते देख अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग तो दक्ष पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब महर्षि भृगु द्वारा उत्पन्न रिभुओं को जब उन्होंने यज्ञाग्नि से उत्पन्न किया, तो ये रिभु शिव गणों को भगा देते हैं।
लेकिन आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में दक्ष की भर्त्सना की जाती है। बताया जाता है कि आप लोग म्यूट कर लें, जो लोग हैं वो प्लीज कर लें। Engine wasn't on before. Now the engine is on. I can hear the engine on now. Before it wasn't on. हाँ जी, तो हमने देखा कि आकाशवाणी होती है और दक्ष की भर्त्सना की जाती है। आकाशवाणी में दक्ष को चेतावनी दी जाती है और विनाश की सूचना दी जाती है। समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकलने की भी आकाशवाणी होती है, और फिर भी प्रजापति दक्ष के आश्वासन से और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा के उपस्थित होने की वजह से सब लोग वहां मौजूद रहते हैं। कुछ देवता जो शिव के प्रति आसक्ति और प्रेम रखते हैं, उनके अलावा लगभग सभी लोग वहां पे मौजूद होते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी बात यहाँ इस कथा से सीखने को मिलती है। कई बार हम अपने ज्ञान के बजाय प्रतिभाशाली और प्रभावशाली लोगों को या उनकी क्रियाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में जब देखते हैं कि हमारे बॉस गलती कर रहे हैं, घर का मुखिया कोई गलत स्टेप ले रहा है, या हमारे से बड़े जानकार और प्रभुत्व रखने वाले लोग गलत कर रहे होते हैं, तो कई लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करके अपने बॉस का, कंपनी के हेड का, या जो उनके अल्टरनेटिव बॉस है, उनके कुकृत्यों में वो साथ देते हैं। परिवार में भी जिनका वर्चस्व होता है, लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम विवेक को ना स्थान दे करके हम उनका पक्ष लेते हैं या उनके पाप में भागीदार होते हैं। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी दुर्योधन के गलत करने पर भी कर्ण इत्यादि दुर्योधन के समस्त भाई, राजसभा में मौजूद महात्मा गण जैसे भीष्म, द्रोण आदि भी उस पाप के भागीदार रहे। आपका मुंह, आपका पाप के प्रति उपेक्षा का ना होना, पाप के प्रति मूक सहमति होना, वहां साथ का होना आपको बढ़ावा देता है, निंदनीय कृत्य को बढ़ावा देता है। उस सभी अपराध में आप चाहे कार्यरत हो या ना हो, आपका हिस्सेदार बनना आपको पाप का भागी बनाता है। और यही कुछ हुआ वहां पे दक्ष के उस यज्ञ में, जहां पर भगवान शिव जब कुपित होकर अपने जटा से कुछ केस निकालकर जमीन पर पटकते हैं और महान वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके यज्ञ विध्वंस के लिए आदेश करते हैं। वीरभद्र महाशक्तिशाली हैं, उनको परास्त करना
किसी भी देवी देवताओं के वश में नहीं है। उसी प्रकार से महाकाली सर्वनाश की परिचारिका है। जब गणों सहित जब वीरभद्र और महाकाली उस विध्वंस के लिए वहां जाती है, तो प्रकृति अपने आप नाना प्रकार के अपशगुन करती है। दक्ष की दाएं भुजा फड़कने लगती है, दायां पैर फड़कने लगता है, किसी के दायां हिस्से, नाना प्रकार के अपशगुन होते हैं। सियार का बोलना शुरू हो जाता है, भूकंप आना शुरू हो जाता है, और दक्ष यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु से वरदान पाया था कि जब भी संकट होगा तो भगवान विष्णु रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने वरदान से बंधे हुए थे, और इस संकट में वो दक्ष के साथ खड़े थे। बल्कि उन्होंने समझाया दक्ष को, लेकिन दक्ष अपने जिद पर थे। उनको ये विश्वास था कि भगवान विष्णु के होते हुए उनका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब वीरभद्र वहां पहुंचे और जब वो वहां पर आक्रमण करना शुरू किए, तो अच्छे अच्छे योद्धा, देवताओं के राजा देवराज इंद्र, सबको भागना पड़ा। वीरभद्र और विष्णु में घोर युद्ध होता है। विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो दुनिया के सभी प्रकार के अस्त्रों का नाश कर सकता है, वो भी वीरभद्र का तनिक भी अहित न कर सका। सुदर्शन चक्र भी वहां उनके औरा में घुस नहीं पाया। इस प्रकार से जब सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र श्री हरि विष्णु के निरस्त हो गए, श्री विष्णु ने दक्ष को चेतावनी देकर अंतर्ध्यान हो गए। और यहां फिर शुरू होता है दक्ष का विनाश लीला। वहां पे सभी देवताओं का, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर टूट गए, किसी का सिर मरोड़ दिया। सबको, जितने भी देवी देवता वहां मौजूद थे, ऋषिगण मौजूद थे, कोई घायल, कोई मृत्यु को प्राप्त। और ऐसे में आगे बढ़ते हुए वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट करके उसका सिर यज्ञाग्नि कुंड में डाल करके जला दिया। इससे पहले दधीचि मुनि ने शाप दिया था। मैं दधीचि के बारे में दो शब्द आपको बताना चाहता हूं। दधीचि महान तपस्वी है। दधीचि मुनि की मैं कथा सुनाता हूं। जब वो यंग थे, जब वो अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, तो उनके एक मित्र हुए क्षुभ। उनका नाम था क्षुभ। तो क्षुभ से, क्षुभ राजा थे और गहरी मित्रता थी। ठीक आप याद करो द्रोण और पांचाल की कथा। पांचाल नरेश, द्रुपद और द्रोण, वैसे ही मित्रता दधीचि और क्षुभ की। और एक बार राजा क्षुभ अपमानित करते हुए दधीचि को कहते हैं कि सदैव राजा श्रेष्ठ होता है, और जितने दूसरे ब्राह्मण ऋषिगण हैं, चाहे वो कितनी भी उपासना कर ले, लेकिन वो राजा से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। क्योंकि राजा संसार को भी भोगता है, और राजा केंद्र होने के कारण, नगर का केंद्र होने के कारण, पृथ्वीपति होने के कारण, भूपति होने के कारण वो मुक्त हो जाता है।
इस बहस में दोनों के बीच में हाथापाई भी हो गई, और हाथापाई हुई तो दधीची को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि छो के पास वज्र था, और वज्र के प्रहार से दधीची बड़े घायल हो गए। फिर दधीची ने बहुत गहरा योग साधना करी, महामृत्युंजय का जाप करते हुए वो भगवान शिव को प्रसन्न किए। वे हड्डियों को वज्र के समान बना दिए। वो जानते थे कि क्षुभ के पास वज्र है, तो अपने हड्डियों को वज्र के समान बना दिए, परम शक्तिशाली हो गए। और पीछे उन्होंने क्षुभ को हराया। कथा लंबी है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर ऐसे में उन्होंने क्षुभ को शाप दिया, और क्षुभ को ही नहीं, समस्त राजाओं को भी, राज करने वाले लोगों को भी शाप दिया कि जब जब उनमें अहंकार होगा तो वो नेस्त नाबूद किए जाएंगे। ये शाप आज तक है। जब भी कोई राजा अहंकारी होता है, जब भी कोई मुखिया अहंकारी होता है, तो न केवल अपने आध्यात्मिकता से शून्य हो जाता है, भले ही उसने कितनी देश प्रेम किया हो, भूमि का संरक्षण किया हो, भूमि नरेश होने की वजह से सबका आशीर्वाद प्राप्त किया हो, लेकिन उसका नाश होता है। दधीची का शाप दक्ष पर भी लागू हुआ, और दधीची मुनि के शाप के कारण दधीची मुनि जाते वक्त ये कहे थे कि दक्ष तेरा नाश होगा। तो इतने महान शक्तिशाली प्रजापति होते हुए भी, जिनके संरक्षण में स्वयं श्री विष्णु है, उनको माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला, और उनकी हत्या हो गई। सारे देवी देवता बड़े दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि प्रजापति दक्ष जो पूरी प्रजा और पूरे मानव साम्राज्य को विकसित करने में लगे थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। भगवान ब्रह्मा ने यूं ही दक्ष प्रजापति नहीं बनाए थे। पृथ्वी पर उनका योगदान अगणित है, और ऐसे में उनका इस प्रकार से नाश होना पृथ्वी सहित अनेक देवताओं के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी थी। सबने भगवान शिव को याद किया, और भगवान शिव ने आशीर्वाद से सारी देवी देवताओं को जो घायल हुए थे उनको स्वस्थ कर दिया, और राजा दक्ष को पुनर्जीवन दिया। इस प्रकार से जहां वीरभद्र के आक्रमण से, आक्रोश से पूरा यज्ञ मंडप विध्वंस को प्राप्त हुआ था, भगवान शिव के भाव से फिर वो पुनः सब कुछ ठीक हुआ। तो हम ऐसे भगवान शिव को नमन करते हैं, जिसमें उनका इतना ह्रास हो जाने के बाद भी, उनका अपमान होना, पत्नी का छिन जाना, उसके बाद भी वो कृपा निधान, कृपा करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। उनके बाद भगवान शिव वैराग्य भाव में अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर, और हिमालय में अखंड समाधि में चले जाते हैं। अखंड समाधि में जब वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक असंतुलन था।
और सभी देवी देवता पुनः चाहते थे कि शिव विवाह हो, भगवती आदिशक्ति पुनर्जन्म लें। और ऐसा ही होता है। हिमवान, जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं, हिमालय का क्षेत्र आप लोग को मालूम है, शास्त्रों में लिखा है हिमालय के दोनों किनारे में समुद्र है। अब आप कहोगे कहाँ है समुद्र? हमें तो मालूम है हिमालय बस जम्मू कश्मीर, इधर उत्तराखंड, हिमाचल, बस हम लोग उतना ही हिमालय समझते हैं। हिमालय इतना छोटा नहीं है। हिमालय पीछे अरब के स्वात तक फैला हुआ है, जिसके नीचे अरब सागर है। और उधर आगे चल करके जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में, वो जाकर के चाइना सी से मिलता है, जो कंबोडिया होते हुए जाता है। इतना बड़ा हिमालय है। हिमालय कोई छोटा नहीं है, विशाल है। हिमालय के दोनों तरफ समुद्र जब शास्त्र कहता है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंद का क्षेत्र कितना विशाल रहा होगा। और उस हिमालय के अधिपति पर्वतराज हिमवान और मैना के घर में भगवती का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म ऐसे वैसे नहीं हुआ, बड़ा गणित लगा। देवताओं ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत करी। पहले वो माँ जगदम्बा को संतुष्ट करते हैं, माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं, माँ जगदम्बा से आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद वो हिमवान और उनकी पत्नी मैना से कहते हैं कि आप साधना कीजिए, आप भगवती को प्रसन्न कीजिए। फिर वो सब मिल करके, दोनों मिल करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। इधर देवता साधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत की गई दोबारा शिव को वापस लाने में, और ये सरल नहीं था। हिमवान और मैना ने बड़े कठोर तप किए भगवती की साधना के लिए। मैना, मैना के बारे में आपको पता है मैना कौन थी? मैना के बारे में आपको बताते हैं। मैना पितरों की, पितरों के, पितर लोक में, पितरों के साम्राज्य में तीन प्रमुख स्त्रियां हुई, या पितरों की कहा जाता है कि वहां पुत्री हुई। ये कथा जानने से पहले आप समझ लो पितर क्या होते हैं। पितर सामान्य रूप से जब हमारे दादा परदादा, जो भी हमारे बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो पितर लोक में जाते हैं। पितर जैसा नाम है, और अभी ये भादों के बाद पितृपक्ष आने वाला है, इसलिए पितरों की बात करना उचित भी है। तो पितर हमारे वो सभी श्रद्धेय पूर्वज हैं, जो मृत्यु उपरांत वहां जाकर कुछ समय ठहरते हैं। कई बार आत्मा को पुनर्जन्म लेने में कुछ समय लगता है। आत्मा पितरलोक में जाकर के विश्रांति होत करती है, और उसके पश्चात वो जन्म लेती है। पितरों पितरलोक तब बना था जब मनुष्य भी नहीं थे। जब अन्यान्य लोगों को ब्रह्मा जी रच रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने पितरलोक भी बनाया। और ये पितर कौन थे, और ये लोक कैसे बना? उस वक्त जब मनुष्य नहीं थे, लोकांतरों का जब निर्माण हो रहा था, उस निर्माण कार्य में जो ऊर्जा
या जो एनर्जी यूज्ड हो गई, उसका प्रयोग हो गया, अब वो यूज के लिए नहीं बचे, नहीं रहे, जो एनर्जी प्रयोग करने के बाद उतना यूजफुल नहीं रहा, उसका डंपिंग ग्राउंड बनाया गया पितरलोक। तो पितरलोक एक डंपिंग एरिया है जहां यूज करने के बाद एनर्जीज को संग्रहित रूप से वहां रख दिया जाता है। तो वो पितर है। कई बार हमारे प्राण भी जब यमलोक के जितने भी यमदूत हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्राण अनुचित है या समाज में रहने रखने जैसा नहीं है, या विलीन नहीं हो पा रहा है, या वो प्रकृति नहीं बन पा रहा है, या अतिरेक है, तो उस प्राण को भी वो पितरलोक ले जाते हैं। नॉर्मली गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा प्राण सहित पितरलोक जाती है, और उसके बाद ही ये निर्धारण की जाती है कि इसको स्वर्ग मिलेगा, इसको नरक मिलेगा, इसका अब जन्म होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो पितरों में पितरलोक की ये कथा है। पितरलोक की कथाओं में पितरों की वो तीन शक्तियां जिसका अक्सर वर्णन होता है कि वो शापित हो गई थी। एक कथा है कि भगवान विष्णु से मिलने के लिए सनकादिक ऋषि आए हुए थे। सनकादि चार भाइयों के बारे में मुझे लगता है आप सब लोग को पता होगा। तो सब लोग आए थे। अच्छा, वहां पर ये तीन स्त्रियां, तीन कन्याएं, पितर कन्याएं भी वहां आई हुई थी। तो इन सब खड़े हुए और ये कन्याएं खड़ी नहीं हुई। तो कहते हैं कि सनकादिक इस अपमान को देख करके उन तीनों स्त्रियों को शाप दी, जाओ तुम लोग पृथ्वी लोक में तुम लोग का विवाह होगा। जिस विवाह के लिए तुम भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हो, तुम्हारा किसी देवी देवता से विवाह नहीं होगा। जाओ पृथ्वी लोक जाओ और मनुष्यों से तुम्हारी शादी होगी और मनुष्यों की तरह जिंदगी जियो। फिर ये तीनों स्त्रियों ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थनाएं की। इन कन्याओं के प्रार्थना से सनकादिक ऋषि पिघल गए और उन्होंने कहा कि शाप के आधार पे जन्म तो आप लोग को लेना पड़ेगा, पृथ्वी में विवाह तो करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने कोख से सर्वोत्तम पुत्रों को जन्म दोगे और आपका विवाह पृथ्वी लोक पर अवतारों से होगा, भगवान के लिए गए अवतारों से होगा। तो ऐसी कथा है कि उन तीनों में से एक का जन्म वृषभानु का की पुत्री राधा के रूप में हुआ था, जो श्री कृष्ण की प्रिया हुई। दूसरी का जन्म राजा जनक के यहां हुआ, जिससे जो सीता हुई, जो महालक्ष्मी की ही स्वरूप नहीं, दूसरी का जन्म जो है वो जनक की पत्नी के रूप में हुआ, जनक की पत्नी के रूप में हुआ, जिसके कोख से सीता जन्म ली। जो जनक की पत्नी थी वो दूसरी, और तीसरी मैना हुई। ये मैना यही हिमवान की पत्नी बनी, जिससे पार्वती। तो ये कथा है पितरों की कन्याओं का। अब आते हैं वापस मैना पे। तो पितर कन्या मैना, इसीलिए शिव पुराण में
बार बार उनको पितर कन्या के रूप में उनको संबोधन किया गया है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये कहानी आपको बता दिया। तो मैना जो थी वो पितर कन्या थी, और उनका विवाह हिमवान से हुआ था, पर्वत से हुआ था। मैना ने बड़ी तपस्या करी थी कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और एक पुत्री होगी, और वो पुत्री कोई अन्य नहीं, स्वयं जगदम्बिका होंगी। और इसी प्रकार से जो है इन्होंने साधना किया, और साधना से जो है 100 पुत्र रूपी पर्वत उत्पन्न हुए। ये जितने भी भारत के पर्वत हैं, उन पर्वतों में एक पर्वत है मैनाक, जिसको जो सबसे बड़ा पुत्र है, मैनाक पर्वत। और हिमालय के बाद सबसे महान पर्वत के रूप में मैनाक पर्वत को लिया जाता है। इसके अलावा विंध्य पर्वत है, उसके अलावा सुमेरु, अन्य अन्य कई पर्वत हैं। पर इन पर्वत श्रृंखलाओं, इन 100 पर्वत श्रृंखलाओं की माता मैना और उनकी एक पुत्री पार्वती, ये है इनकी कहानी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा शिव के बारे में बताऊं कि शिव को किस प्रकार से तैयार किया गया। तो शिव को तैयार करना आसान नहीं था। शिव को अनेकानेक प्रकार से, जब लोग उनके समाधि को तोड़ नहीं पाए, उनके अखंड समाधि को, तो ये माना गया कि ये काम पार्वती को ही करना चाहिए। अच्छा, इधर पार्वती वो पूर्ण अवतार थी, वो आदि महाशक्ति की पूर्ण अवतार थी। बचपन से ही इतनी मेधावी, सारे वेद पुराण वगैरह सब एकदम बिल्कुल अ, जबरदस्त उनकी मेधा थी। ज्ञान विज्ञान में बहुत वो थी। और जैसा कि फिर नारद जी ने भगवान को बताया कि इसका जन्म तो शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, तो क्यों नहीं आप इनको सेवा के लिए भेजते हैं। तो उन दिनों भगवान शिव गंगोत्री आए हुए थे। गंगोत्री में उनकी साधना चल रही थी। तो हिमालय गए, बड़े प्रार्थना किए कि आपका बड़ा स्वागत, आप हमारे क्षेत्र में पधारे, और आप यहाँ विराज रहे हैं, आपको कोई जरूरत है तो जरूर बताइएगा, मैं अपनी बेटी को आपकी सेवा में रख रहा हूं। उनके मना करने पर भी अनुनय विनय प्रार्थना करके उन्होंने बेटी और उनकी दो सहेली जया विजया को साथ में रख दिया। भगवती रोज उनकी सेवा करती, खूब बढ़िया से षोडशोपचार द्वारा उनकी सेवा करना, उनके चरण धोना, उनके जो भी एक सेवा है, एक ऋषि की सेवा हम लोग करते हैं, उस टाइप से उनकी सेवा करें। लेकिन कभी उनका ध्यान उन पर गया ही नहीं, कभी वो उन पर ध्यान दिए ही नहीं। और एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही कोई क्षण था, कामदेव को ये काम मिला कि जाकर के इनकी साधना भंग किया जाए। इस वक्त पार्वती किशोरावस्था में है, सेवा कर रही हैं, तो जाइए और उनको काम वाण से जो है अपना वो करें। और कामदेव ऐसा ही किए। उन्होंने 6 बाण लगा दिए उनके 6 चक्रों पर। विशुद्धि चक्र तक तो भगवान टस से मस नहीं हुए, लेकिन जब आज्ञा चक्र पर जब उन्होंने वाण चलाया, तो भगवान के त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल गया और वो क्रोधित हो गए।
और उन्होंने क्रोध में आकर के कामदेव को जला दिया। जो क्रोधाग्नि उनके त्रिनेत्र से निकली, वो तीसरे नेत्र से निकली, उससे कामदेव धू धू करके जल गए। अग्नि यही शांत नहीं होती है, मैं पीछे कथा बताऊंगा। उस अग्नि को लेकर के ब्रह्मा जी समुद्र के पास गए कि समुद्र आप इनको गर्भ में रखो, ये अग्नि कभी शांत, ये और अग्नि पूरे समस्त विश्व को जला देगी। देखो गूढ़ अर्थ है। मैंने पिछले दिनों सत्संग में मैंने कई प्रकार के अनल के बारे में, अग्नि के बारे में बताया था। जो भूगर्भीय अग्नि है, जो हिमालय में उत्पन्न होता है, देवता गण नाना प्रकार से उसको समुद्र तक पहुंचाते हैं। तो हिमालय में उत्पन्न होने वाला जो अग्नि है, जो ऊष्मा है, जो भूगर्भीय ऊष्मा है, वो सरस्वती नदी के द्वारा, जिसको बड़वा नल कहा जाता है, वो समुद्र तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार अन्य अनल भी है जो समुद्र अपने कोख में रखता है, ताकि हिमालय में ज्वालामुखी ना फटे। हिमालय का संरक्षण करने के लिए देवी देवता नाना प्रकार से वहां का अनल, अनल मतलब अग्नि, को समुद्र में स्थानांतरित करते हैं। तो शिव के क्रोधाग्नि को भी शांत करने के लिए ब्रह्मा उस अनल को समुद्र तक पहुंचाए थे। कई बार तो समुद्र फैल जाते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, फिर भगवान ब्रह्मा को बड़े टेक्निक लगाने पड़ते हैं उस अनल को समुद्र, ताकि समुद्र उसको संभाल पाए। ये अग्नि पुराण बताते वक्त जब मैं अग्नि के बारे में बताऊंगा, तब मैं इसका विशेष रूप से व्याख्या करूंगा। बड़ी सुंदर कहानी है, ये साइंटिफिक है, ये सारा कुछ बड़े गूढ़ अर्थों को लिए हुए। काम जल जाते हैं। रति जो है, उनकी पत्नी रोते हुए, बिलखते हुए, वो बार बार रोने लगती है, सबको शाप देने लगती है। किसने बताया कि इसके भस्म को अपने पास रखो, कभी काम आ जाए वो तो, जब वो कभी शांत होंगे तो तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। ऑल्दो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जब भगवान शिव की स्तुति करी, प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने उनको कहा कि प्रद्युम्न के रूप में वो जन्म लेंगे। जब भगवान कृष्ण की शादी रुक्मिणी से होगी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी रुक्मिणी से विवाह होगा, तो कामदेव पुनः अपना शरीर को प्राप्त करेंगे, ऐसा वो आशीर्वाद दिए थे। और तब तक वो अनंग रहेंगे, मतलब बिना अंग के रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके बावजूद भी शिव अपने विवाह के दौरान कामदेव को उस राख से पुनर्जीवित कर दिए थे। ये शिव पुराण की कथा में। तो मैं बता रहा था आपको कि जब पार्वती तरह तरह की सेवा करती हैं, और उसके बाद भी वो उनके उनके अंदर भाव नहीं आता है, प्रेम भाव नहीं आता है, तो उससे जो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ वो तारकासुर हुआ, है ना। तारकासुर भी आप समझो कि एक बहुत ही शक्तिशाली एक दैत्य हुआ, जिसने पूरे तीनों लोगों पर अपना शासन स्थापित किया था। तारकासुर की भी कथा मैं आपको सुनाऊंगा कि तारकासुर की क्या कथा है। लेकिन हाँ, तारकासुर को एक वरदान था, क्योंकि तारकासुर भगवान शिव के वैराग्य को जानता था। भगवान शिव के अखंड वैराग्य पर उनका पूरा विश्वास था, और उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, उनका वैराग्य नहीं टूट सकता है। तो उन्होंने जब मोक्ष मांगा, जब उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, पहले तीन वरदान मांगा। पहले तो सबसे शक्तिशाली हो जाए, कोई देवता कोई उनको हरा ना सके, और तीसरा उन्होंने कहा कि वो अमर हो जाए। तो अमरता का वरदान के लिए ब्रह्मा जी बोले नहीं, हम तो अमरता का वरदान नहीं देते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, शिवपुत्र के द्वारा मैं मारा जाऊं। तो वो जानते थे कि शिव विवाह करेंगे नहीं, और उनका पुत्र होगा नहीं, फिर मुझे कोई मार नहीं पाएगा। तो एक तरह से वो सोच सोच लिए कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है।
इसीलिए जब देवताओं ने आयोजित करके पार्वती की व्यवस्था करी थी और पार्वती से शिव की विवाह होने की बातें फैलने लगी थी, तो तारकासुर बड़े दुखी हुए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि समस्त प्रयासों के बावजूद भी शिव का वैराग्य नहीं टूटा, कामदेव जो है वो आ, बिल्कुल जल के राख हो गए, तो बड़े खुश हुए वो। और उसके बाद जो है भगवती जो है वो बड़ी परेशान हुई कि भाई अब क्या किया जाए, ऐसे में आ, कैसे उनको प्रसन्न करें। बड़े दुखी होकर के घर लौटी। घर में भी सब बड़े परेशान थे। तो ऐसे में ब्रह्मा के कहने पर नारद जी गए, और नारद जी बोले कि देखो, कई बार हम किसी से भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, और अगर प्रेम की प्राप्ति आपके सेवा से नहीं हो रही है, आपके प्रेम भाव से रखने से नहीं हो रही है, तो आपको तपस्या करना चाहिए। और उनको ओम नमः शिवाय का मंत्र के बारे में बताया। अच्छा वर्णन आपको इस अध्याय में आपको, और उसके बाद वो तपस्या के लिए जाती है। आप जब इनकी तपस्या के बारे में सुनेंगे तो बड़े हैरत में पड़ेंगे। वो सुकुमारी पार्वती ने ऐसी घोर तप, ऐसा घोर तप, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शरीर तो मनुष्य का ही था ना। जब बर्फबारी होती थी गंगोत्री, अच्छा वो उसी जगह पे गंगोत्री में जहां पे शिव जी छोड़ के चले गए थे, काम को दहन करने के बाद छोड़ के चले गए थे, वो उसी जगह पे दोबारा जाती है और वहां जाकर के वो तप करती है। पार्वती घोर तप करती है। और उस घोर तप में जब वो बर्फ गिरता था वहां, तो बर्फ पे बैठ करके ध्यान, नमः शिवाय का जाप करते हुए, जब पानी, इतनी ठंड। आप कभी गंगोत्री गए होगे तो आपको मालूम होगा कि गंगोत्री में जरा आप हाथ डाल के देखो पानी कितना। आप लोग गए हो कि नहीं गए हो बताओ। तो गंगोत्री में हाथ डाल के आज भी, आज के डेट में भी, जब इतना ग्लोबल वार्मिंग है, तब भी अच्छे अच्छों की हिम्मत कांप जाती है। और वहां महीनों बैठ करके उस ठंडे जल में कमर तक बैठ करके वो तप करती थी। जब गर्मी आती थी, तीक्ष्ण गर्मी पड़े, तो चोटी पे चढ़ करके जहां गर्मी सीधा आ रही, वहां पर वो बैठ करके चारों तरफ पंचाग्नि लगा करके, चारों तरफ अग्नि करके, चारों तरफ अग्नि करके, ऊपर पंचाग्नि कहते हैं, चारों तरफ अग्नि और सूर्य, पंचाग्नि, चारों तरफ अग्नि करके, पंचाग्नि करके वो साधना करती थी। पहले वो फलाहार करी, फलाहार के बाद वो पत्ताहार की, पत्ता खाने लगी, पर्णाहार कहते हैं उसको। और उसके बाद उसने पत्ता खाना भी छोड़ दिया। देवताओं ने तब उसका नाम अपर्णा रखा, जो पत्ता खाना भी छोड़ दे। ऐसी कठोर तप, इतना कोई कठोर तप करे, तो आप समझते हो मतलब केवल तपस्वी पर उसका फर्क नहीं पड़ती, पूरी दुनिया हिलने लगती है। उस योगाग्नि से पूरी दुनिया में तपिश होने लगती है। और इसी तपिश का भान भगवान ब्रह्मा और विष्णु को हुआ। और ब्रह्मा और विष्णु जाकर के बोलते हैं कि भाई प्रभु, आप ऐसा करो, आप जो है भगवती को वरदान दो, भगवती को प्रसन्न हो। भगवान शिव हमेशा की तरह मना करते रहे। बोले, वो बोले, मैं तो ब्रह्म में लीन रहता हूं, मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी भी प्रकार के मोह माया में नहीं फंसना है। एक बार मैं तुम लोगों की वजह से फंस कर देख चुका हूं। मुझे और आदि महाशक्ति का इस प्रकार से अपमान हो और वो स्वयं को आत्मदाह कर ले, मैं ऐसा कोई विवाह नहीं चाहता हूं। मुझे इस सब मोह माया से दूर रखो। जब संसार इस प्रकार की मोह माया आसक्त में पड़ता है तो उसका ज्ञान क्षीण हो जाता है। इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से उनसे तर्कों में कोई देवता जीत नहीं पा रहे थे और उनको मना नहीं पा रहे थे।
परंतु जब सभी देवताओं ने बहुत अनुनय विग्रह करके ये बताया कि एक बार उस तपस्विनी को आप देख तो लें जिसकी तपिश से सभी देवतागण जल रहे हैं, आप एक बार जाके देखे तो सही। और सही में जब उन्होंने अपनी नजर फिरी तो देखी कि हाँ, एक जो है भगवती कठोर तप कर रही है। और उसके बाद जो है पहले वो सप्तऋषि को भेजते हैं कि जाओ जाके परीक्षा लो। सप्तऋषि जाते हैं, परीक्षा लेते हैं, यहाँ वहां करके बुराइयां करते हैं कि अरे आप जाओगे वहां, भगवान शिव निर्धन है, भगवान शिव कैसे रखेंगे आपको। बहुत सारे तर्क देते हैं, भूतों से पिशाचों से घिरे रहते हैं, वो तो वैरागी हैं, उनका मन तो संसार गृहस्थ में रहेगा ही नहीं, आपको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। और भगवती सबको हाथ जोड़ करके यही कहती है कि जो पूरे को धन देता है, जो जिसके सेवा में कुबेर लगा रहता है, वो गरीब कैसे हो सकता है। जो पूरे पृथ्वी को जन्म देता है, वो बिना गोत्र का कैसे हो सकता है। जो पूरी समष्टि का संचालन करता हो, वो निष्काम और बेकार कैसे हो सकता है। इत्यादि उन्होंने सप्तऋषियों को बिल्कुल चुप कराकर तर्क से और उनको वापस लौटा दिया। किसी भी प्रकार से सप्तऋषि उनसे बातचीत में उनको हरा नहीं पाए, और उनकी तपस्या और उनका श्रद्धा देख करके दंग हो गए। ऋषियों ने जब जाकर के भगवान शिव को सुना तो भगवान जी बोले हम भी अब परीक्षा लेंगे। वो ब्राह्मण का भेष लिए और ले फिर परीक्षा। देखो तपस्या में भी परीक्षा है। तुम ऐसा नहीं सोचो कि तपस्या करोगे और बस वो एक तरफा है, अपने तरफ से कितना भी कष्ट सह लो। देखो दो चार बातें सीखने की है। मैं यहाँ आप लोग को एक बात बताता हूँ। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हम भक्ति भाव कर रहे हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं, रोज दिया जलाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, या अन्य अन्य प्रकार से हम कोई पाठ पूजा कर लेते हैं और हम भक्त हो जाते हैं, देवता हम पर प्रसन्न होकर के बहुत सारी हमारे इच्छाओं की पूरी कर दें। और कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि भगवान मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं, आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। उनको ये कथा पढ़ना चाहिए। भगवती ने जबरदस्त सेवा करी, रोज षोडशोपचार करती थी, रोज जाकर के शिव जी के यहाँ जाकर के षोडशोपचार करना, अनन्य तरीके से जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करना। भगवान टस से मस नहीं हुए। और वो तो भगवती थी, उनका प्रेम तो निश्चल था। आप जरा झांक के देखो, आप जिसको भक्ति कहते हो, जिसको भक्ति आप कहते हैं, जिस पाठ पूजा को आप ये मानते हैं कि ये भक्ति है, वो क्या भक्ति है भी। आप जरा मनन करें, चिंतन करें। ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई पाखंड है। तो कैसी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सो कॉल्ड जो अपने आप को भक्त कहते हैं उनमें हिपोक्रेसी देखी है। तो भक्ति भी सिद्ध होती है उपासना से, भक्ति भी सिद्ध होती है तपस्या से। तपश्चरेति तपश्चरेति, ये वेदोक्ति है, वेद की उक्ति है। वो तपस्या, तपस्या के बिना आपको फल नहीं मिलता है। और तपस्या इतनी ऐसी होनी चाहिए कि फलकांक्षा भी ना हो। बस तपस्या करने से प्रेम हो जाए। आप पद्मासन लगा के बैठे हैं, पद्मासन लगाना आज की डेट में तपस्या है। बहुत लोग, आप में से बहुत लोग लगा भी नहीं पाओगे, लगा के बैठे हैं। अगर आपके अंदर फल की चिंता है तो उतना ही विलंब होगा। अगर आपको प्रैक्टिस से प्रेम होने लगे,
लोग यहाँ मैंने नाद साधना करते, गुरुजी हमें तो नाद सुनाई नहीं पड़ रहा है, गुरुजी मुझे तो सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, गुरुजी बस समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, जब आपके अंदर दृढ़ता ही नहीं है और हर दूसरे दिन टटोल के देख रहे हैं कि मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे आत्मानुभूति हो रही है, मुझे कोई दिव्य दर्शन हो रहा है, आप चाहते हो कि बस 2 दिन बैठे आपके सामने एकदम भगवान प्रकट हो जाए, बस तथास्तु, तो क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, बोलो क्या चाहिए? आपको पार्वती का व्रत देखना चाहिए, आपको देखना, शिव कथा में पार्वती की कहानी पढ़नी चाहिए कि व्रत किसको कहते हैं। बर्फ के सिल्लियों पे ठंडे में बैठी, उसका भी तो शरीर ही था, जैसे हम लोग को आपको शरीर मिला, उसका भी शरीर ही था, बर्फ से ढक जाती थी, चारों तरफ अग्नि लगा करके पंचाग्नि साधना में बैठ जाती थी, कभी ठंडे पानी में बैठ जाती थी। तो आप सोचते हो कि बस इतना, मतलब कुछ भी हल्का फुल्का किए, और जो आप लिख रहे हो कि माँ पार्वती भी शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, फल की इच्छा। पर हाँ, यही मैं कथा में बताना चाह रहा था कि भगवती तपस्या भी कर रही थी, लेकिन वो तपस्या में निरत थी। वो भगवान शिव को कहती, जब भगवान शिव ब्राह्मण के भेष में जाकर के वो शिव की बुराई करते हैं, तो भगवान से कहती है हमें भगवान मिले ना मिले पति के रूप में, हमें 1000 जन्म लग जाए साधना करने में, पर साधना करके जो मुझे आनंद मिल रहा है, उस तपस्या में जो मेरी निरत है, उस तपस्या में जो मेरे संकल्प को मैं पूर्ण कर पा रही हूं, रोज सुबह उठ करके 18 घंटे तपस करना, उस तपस्या में जो मैं अपने आप को रोज गलाती हूं, उस गलाने के भाव से मैं तृप्त होती। न मिले फल, मैं अनवरत करती रहूंगी हजारों साल तक। कहते 3000 साल तक तपस्या की थी, 3000 साल तक। 1-2 दिन की बात नहीं, पार्वती ने 1-2 दिन तपस्या की, 3000 साल तक, ये आपके शिव पुराण कहते हैं। आप 3 दिन में परेशान हो जाते, गुरुजी सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पढ़ो कथा पार्वती की। साधना में आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण, आपका क्या कामना से बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, खुद आपकी साधना महत्वपूर्ण होती है, जिसको साधा जाता है। जब शरीर को साधते हो, जब प्राण को साधते हो, जब नाद को साधते हो, वो महत्वपूर्ण होता है। उससे क्या मिलेगा? आजकल तो सबसे पहले लोग यही गणित करते हैं। कभी भी मैं किसी भी क्लास में जाऊं, गुरुजी नाद साधना से क्या क्या हमको मिलेगा, आप जो करा रहे हो उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, पहले ये लिखवा दो। गाड़ी लेके बैठ जाएंगे, गुरुजी इससे क्या हमको नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, इससे क्या हमको शांति मिलेगी, इससे क्या हमको मेरे रोग दुख दुख दूर होंगे। अरे मूर्खो, अगर ये सोच करके आप साधना करते हो तो आपको कभी आपका कभी साधना टूट नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर साधना में भी आपकी कामना महत्वपूर्ण है, तो आपकी साधना तो गई। साधना में साधना महत्वपूर्ण होता है, साधना में जो आप साधना करते हो वो महत्वपूर्ण होता है। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हाँ, ये प्रश्न उचित है कि जब उनको 3000 साल लग गए तो फिर हमें कितने सही बात है। आप सोचो, जो जो लोग हमें हमेशा कॉल करके पूछते हैं, गुरुजी मैं इतने मन से साधना करती हूँ, करता हूँ, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं,
यहीं पे गड़बड़ हो गई। अपने अनुभव चाहा ही क्यों? आप क्यों चाहते हो कि आपको तुरंत अनुभव हो? आप क्यों चाहते हो कि आपको बस बैठते ही चमत्कार होने लगे, सारे देवता आपके नौकर चाकर बन करके आपकी इच्छाएं पूरी करने में लग जाए? अरे सब खाली बैठे हैं क्या? तुम सबसे महान हो क्या? 2 कौड़ी की आपकी साधना है और चाहते हो कि एकदम तुरंत साक्षात सारे देवता प्रकट होकर के वरदान देना शुरू करते हैं। जरा आईने में देखो अपना चेहरा, क्या करते हो साधना में? कौन सी तपस्या करते हो? क्या तुमने त्यागा है अपने जीवन में? किस प्रकार का सुख आप त्यागते हो? आपसे तो ढंग से व्रत नहीं होता है। आप ढंग से मंत्र का जाप नहीं कर पाते हो। मंत्र का जाप करते हो तो ध्यान नहीं लगता है, मन की चंचलता इतनी रहती है। मैं कह दूं कि 9 दिन तक फलाहार करो तो आपके अंदर में कंपन उठने लगता है कि गुरुजी कैसे करेंगे, जीवन में कभी नहीं किया। मैं कहूं कि आप हठयोग का अभ्यास करो, अमुक अमुक आसन करो, कहो नहीं गुरुजी आसन के लिए समय नहीं है, मेरा बॉडी इसके लिए तैयार नहीं है। मैं कहूं प्राणायाम कर लो, कपालभाति कर लो, नहीं गुरुजी बस समय नहीं मिल पा। अरे और कहते हो कि मुझे चमत्कार हो जाए, क्या बात करते हो? तो पहली बात तो ये सीखनी चाहिए कि आपके ये जो छोटे मोटे जिसको आप सेवा कहते हो ना, वो सेवा करके और सो कॉल्ड भक्ति करके देवता प्रसन्न नहीं होते। तपस करनी होती है, तपस, घोर तपस करनी होती है। और घोर तपस करने के लिए जितना घोर तपस करते हैं उतना संकल्प मजबूत होता है आपका। ऐसे ही एक सो कॉल्ड महात्मा है हुए ओशो रजनीश। उस रजनीश ने बोला कि जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या करके हम अपने शरीर को असहज करते हैं और अपने शरीर को मारते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये दोष है, तपस्या नहीं करना चाहिए। इस मूर्ख को कौन समझाए? ये अपने यहां जो जो कम्यून में प्रैक्टिसेस कराते हैं उसमें तपस नहीं कराते, उसमें असहज स्थिति में नहीं लाते हैं शरीर को, मन को। किसको मूर्ख बना रहे हो? और मूर्ख बनने वाले मूर्ख बनते भी हैं। बिना तपस्या के साधना असंभव है, असंभव है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो इस जन्म में बहुत सारा तप करो, समाधि को पाओ, तो हो सकता है अगले जन्म में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन जैसी स्थिति में आज हो, आप सब जितने आप यहां सुन रहे हो, घोर तपस्या चाहिए, घोर तपस चाहिए। आप पूछते हैं तपस्या और साधना में क्या अंतर है? जब साधना के लिए आप अपने आप को असहज स्थिति में डालते हो, है ना, हम कहते हैं कि थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो और अपने ध्यान को इधर लगाओ। अब कहो गुरुजी मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे ना हड्डियां पेल्विक की कमजोर है, मुझे पेन होने लगता है। गुरुजी मैं लेट के कर सकता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। आप में से बहुतेरे मुझसे ये प्रश्न पूछे, सोए सोए साधना कर सकते हैं क्या? सोए सोए कुंडली जग जाए, कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर ये बात ही है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप सोचोगे कि ये सब कुछ इतना आसान है, तो नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी। विवेकानंद जी जब पद्मासन लगाते थे तो अपनी तख्ती में सामने लिख के बैठते थे, क्या चाहे मेरा पैर टूट जाए, दर्द से मैं चरमरा जाऊं, दर्द से मेरी अंतिम आह निकल जाए, मैं बैठे बैठे मर जाऊं, पर तब तक आंख नहीं खोलूंगा जब तक मुझे प्राण के अनुभव नहीं होंगे। ये तख्ती में लिख करके बैठते थे वो। जरा अपना देखो क्या करते हो। थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसी समय साधना छोड़ के उठ के खड़े हो गए। गुरुजी मक्खी आ गई थी, मच्छर काट रहे थे। अरे ये भी कोई बात हुआ? आपको मच्छर काट रहे थे और आपने साधना छोड़ दिया मच्छर के काटने पे?
आपसे साधना न होगा। अगर आप मच्छर मक्खी से भयभीत हो जाते हो, शिव पुराण में पार्वती की कथा पढ़ो। तपस्या करते हैं, शरीर के कष्टों को आत्मसात करते हैं, मार देते हैं शरीर को। अगर आपके अंदर, जैसे ये मिलिट्री वाले, आर्मी वाले सेना पे, वो बॉर्डर पे लड़ते हैं ना, जब उतना जोश ना हो कि गुरुजी आज तो मर ही जाएंगे, आज तो मार ही दो, जब तक ये भाव नहीं आएगा ना, साधना नहीं बनेगी। लोग देह चुराते हैं, लोग देह चोर हैं। आप साधना में बैठते ही नहीं हो, नाना प्रकार की पीड़ाएं, जो कभी नहीं सोचा वो साधना में याद आएगा आपको। ऐसी ऐसी बातें साधना में याद आएगी जो नॉर्मल डे लाइफ में नहीं आ रही। और कह रहे हो कि आप तपस्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। तो शिव कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि तपस्या किस प्रकार की होती है। तपस्या करो, तपश्चरेति तपश्चरेति। और इतना ही नहीं, उसमें भी भगवान आपको छोड़ते नहीं है, परीक्षा लेते हैं। ये कम था, ये कम था कि चलने में कठिनाई थी, पहुंच वहां गया जहां खाई खाई थी। तो एक तो आप तपस्या, और तपस्या में आपकी निरत होना, ऊपर से भगवान का परीक्षा लगे। भगवान आए हो, ब्राह्मण वेश में आए और सुनाने लगे कि अरे तुमने किससे मोह कर लिया, तुम जो है कभी भी शिव को नहीं प्राप्त कर पाओगे, शिव तो ऐसे है वैसे है, सती के साथ क्या हुआ, ये वो। भटक गई पार्वती। अच्छा खासा सुनाया, शिव रूपी जो ब्राह्मण का भेष धर के आए थे, अच्छा खासा सुना दिया। निकल जाओ यहीं अभी उल्टे पाओ, यहीं जला के राख कर दूंगी। लेकिन तुम ब्राह्मण अवध्या हो। उस समय ये भाव था कि ब्राह्मण अवध्या होते हैं, वरना मैं यहीं तुम्हें मार डालती। देखो, प्रेम, प्रेम का भाव देखो। अपने इष्ट की जो है वो बुराई सुन नहीं सकते हैं, आत्मदाह कर लेंगे, और अपने इष्ट की बुराई नहीं सुन सकते। हम लोग देखेंगे, आजकल के लोग आपके सामने आपके इष्ट की, आपके गुरु की बुराई करते रहेंगे, और आप, कोई नहीं ठीक है, आप कर सकते हो बुराई जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप कर लो जितनी बुराइयां करनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्वती भड़क गई उस ब्राह्मण पे। जब देखी कि इसको मैं मार नहीं सकती हूँ, तो अपने सखियों को बोले कि चलो अब यहाँ सामान समेटो, ये आदमी जो शिवद्रोही है, मेरे आराध्य के बारे में इसने उल्टा सीधा बोला है, इस जगह पे साधना करना भी कठिन है, मुझे गंगा में स्नान करना पड़ेगा और प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब मैं इसकी बातों, इससे जो बात कर रही थी उससे जो मेरे ऊपर चढ़ा, इससे बात करने में जो पाप चढ़ा उसको उतारने में कई वर्ष लग जाएंगे। वो चल दी उनको छोड़ करके। ब्राह्मण को विवश होकर के अपना स्वरूप दिखाना पड़ा, अरे मैं ही भगवान शिव। अब बड़े मौज लिए भगवान शिव ने। बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूं देवी, क्या मांगते हो? बोले हम आपको ही चाहते हैं, हम आपको ही मांगते हैं। बोले, तथास्तु, और क्या चाहते हो? अब जो है पार्वती ने कर दी मनुष्य वाली बातें। पार्वती बोली कि आप मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे पिताजी के पास आइए, और जो है कायदे से, सलीके से, जो वैदिक तरीका है उससे हाथ मांगिए, मेरे पानी ग्रहण के लिए आप प्रार्थना कीजिए मेरे पिता को। मेरा हाथ मांगने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, मेरे पिताजी नहीं जाएंगे, आपको ही आना पड़ेगा।
तो भगवान ने तथास्तु, मैं जाऊंगा तुम्हारे पिता के सामने। पिछली बार तो दक्ष के सामने ये कहानी हुई नहीं कि भगवान शिव गए और सती का हाथ मांगने के लिए, तो यहाँ पार्वती जी ने गणित लगा लिया कि ठीक है चलिए, आप मेरे पिताजी से मांग लीजिए मेरा हाथ। मजेदार बात है कि भगवान शिव दो दो बार गए उनके पिताजी से हाथ मांगने के लिए, पार्वती से ब्याह करा दो, और दोनों बार जो है हिमवान और मैना ने उनको भगा दिया। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो पार्वती का दंभ तोड़ गए, वो वरदान वरदान में दंभ तोड़ गए उनका। पार्वती बोली, अब पूछो इसमें दंभ क्या था। बोली भाई, आप जो है हमारे पिता से मेरा हाथ मांगने आइए। तो वो ऐसी लीला किए, लीलाधर है ही वो। पहली बार एक नर्तक के रूप में आए, खूब बढ़िया डांस वांस किए, पूरी नगर जो है उनके डांस को देखने के लिए एकत्रित हो गई। क्या बढ़िया नृत्य, ये वो नृत्य। खुद हिमवान और मैना भी गई, बढ़िया नृत्य चल रहा था, क्या डांस, वाह वाह। तो खूब हीरे जड़े सोने, ये सब सोना चांदी सब उन पर। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न दे पाओगे? नहीं नहीं, आप बोलिए क्या देंगे। नहीं नहीं, आप ना दे पाओगे। नहीं नहीं ठीक है। अरे हिमालय, मैं इतना बड़ा राजा, पूरा हिमालय का पूरा एक छत्र मेरा राज्य है, आप कहते हो नहीं है, बताओ क्या चाहिए। बोले मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। वो बेचारे पहचान नहीं पाए। उसके बाद यही नहीं, उस नर्तक ने नृत्य करते हुए बहुत कुछ दिखाया। उन्होंने दिखाया, अपने आप को विष्णु रूप में दिखाया, अपने आप को ब्रह्मा के रूप में दिखाया, अपने आप को शिव के रूप में। शिव और पार्वती को साथ साथ अपनी माया से उन्होंने सबको दिखाया। लेकिन सबने सोचा अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो नट है। हम इंसान को नहीं समझ पाते हैं। हमारी धारणाएं जब किसी के लिए बन जाती है ना, कह रहे ये तो शरीरधारी है, ये कैसे ईश्वर होगा, ये तो साधारण नर्तक है, साधारण नट है, ये कहां से, ये ऐसे ही ठिठोली कर रहा है, ये ऐसे ही है। आप कभी भी शरीरधारी को ईश्वर तो मान ही नहीं सकते। प्रॉब्लम है आपकी। आप कभी भी किसी, आपको लगे ये तो मेरा भी शरीर है, गुरु जी का भी शरीर है, तो गुरु जी महान कैसे हुए? गुरु जी को भी खांसी होती है, बुखार होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनकी भी तबीयत खराब है, वो महान कैसे हुए? मजेदार बात है, 99% साधक अपने गुरु को परमात्मा मानते ही नहीं है, ना मान सकते हैं। क्यों मानेंगे? शरीरधारी ही है। हमारी धारणा भी ऐसी है। ईश्वर को तो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट, चार पांच मुख होने चाहिए, 10-20 हाथ होने चाहिए, और वो को दिखा भी दे। विडंबना देखो, कभी कोई दिखा भी दे तो भी माया हटती नहीं है। नर्तक को भगा दिए, नर्तक बेचारा चला गया, उसको निष्कासित कर दिया। उसको तो ब्राह्मण बन के आए, ब्राह्मण बन के तो जो उन्होंने आग लगाई दोनों के अंदर, क्या ही कहानी है। स्टोरी पढ़ के तो मजा ही आ जाएगा आपको। वो ब्राह्मण जो है जा करके वेश बना करके आए, और उन्होंने जो आग लगाया, कि क्या शिव जी की आप लोग, किस क्यों क्या हुआ दक्ष की बेटी के साथ, क्या उसका कितना दुर्दांत अंत हुआ उसका। आप फिर से वही कहानी दोहरा रहे हो, ऐसे ऐसे के पास भेज रहे हो, ये वैसा है शिव, वैसे है शिव, वैसे है, नाना प्रकार से। अब ये लोग तो पार्वती जैसा ज्ञान रखते नहीं थे, इनको तो पता नहीं था कि वो पर ब्रह्म शिव और ये वो, बात में फंसा दिए, शिव के माया में फंस गए। अब दोनों जो है एकदम ठान ली कि ना 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 ना, शादी वादी, अब ये शादी नहीं हो सकती है। पति को भी लगा होगा कि बेकार में जो है मैंने बोल दिया शिव जी को कि मेरे पिताजी से भाग ला। वो तो वैसे ही शादी कर लेते, जैसे सती के साथ हुआ था, गद्दर विवाह कर लेते, ज्यादा अच्छा रहता। फालतू में। और इनके माँ बाप जो है अड़ गए कि नन, अब शादी वादी भूल जाओ, अब ये शादी नहीं हो सकता। अड़ गए बिल्कुल। फिर पार्वती ने प्रभु से माफी मांगी, प्रभु क्षमा करो, मैंने आपको बोल दिया कि आके मेरे मम्मी पिताजी से जो है हाथ मांगो, गलती हो गया, गलती हो गया, क्षमा करो, कुछ उपाय करो। पिताजी ने उपाय किया, उन्होंने फिर कहा ठीक है जाओ, सब ऋषि जाओ,
सेटिंग करके आओ। फिर सप्तऋषि गए, वशिष्ठ और अरुंधति गई, और बड़े प्यार से समझा बुझा करके तैयार किए, अरे सब ठीक है, मतलब उनकी सेवा में तो विष्णु लगे रहते हैं, उनकी सेवा में तो ब्रह्मा लगे रहते हैं, वो तो देवाधिदेव है, उन्होंने ही विष्णु को जन्म दिया, उन्होंने ही ब्रह्मा को, तुम जिस जिसका नाम लोगे, जिस जो दुनिया में श्रेष्ठ श्रेष्ठतम है, सब तो शिव से ही उत्पन्न है, शिव से विलक का है। शिव को छोड़कर अन्य किसी का वर्णन करना तुम्हारी बेटी को शोभा भी नहीं देगा, वो इसी के लिए जन्म लिए, इत्यादि अनेक प्रकार से जो है समझाया गया। ये जो लीला करने में माहिर है शिव जी ना, वो लीला वो चीज जो है आप किसी पुराण में नहीं पाओगे। ऐसे ही एक बार और उन्होंने मैना को भड़का दिया था। मैना के साथ तो, अपनी सासू माँ के साथ तो भगवान शिव ने बड़े मौज लिए, बड़े मौज लिए। बराती आ रही थी, बराती में सब बड़े सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया, और शिव जी अपने पूरे चेहरे पे भासम भूसम लगा करके, पंचमुखी शिव, और एकदम आज विचित्र सा ड्रेस, अपने चारों ओर भूत पिशाच को ऐसा रख दिया कि मैना देख करके बेहोश हो गई। मैना बोले, ना 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 ना, ये दामाद हमको पसंद नहीं है, अब बारात यहीं से वापस लौट जाए, ये शादी तो नहीं होगी। मैं अपने बच्चे को मार दूंगी, काट काट के टुकड़े टुकड़े करके गंगा में मार दूंगी, मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं ये दामाद नहीं होगा, ये गलत बात हो गई। बड़ा मतलब ऐसी विचित्र स्थिति थी कि सारे देवता, पार्वती सहित सभी देवी देवता मात सब आकर के मैना को समझा लिए, मैना को, मतलब भगवान विष्णु तक आके समझा लिए, नारद क्या भगवान विष्णु, और उल्टा नारद को गली आए कि तू दुष्ट है, पापी है, दुष्ट है, तुमने ही भड़काया, तुमने ये किया वो किया। वशिष्ठ को गाली दे, अरुंधति को गाली दे, जज सबको गरिया के एकदम खत्म, उपाय नहीं था। तो जो भगवान शिव की लीला अपरंपार है, मैं आगे की कथा आगे बताऊंगा, अगले सत्र में बताऊंगा, लेकिन मैं इस कथा के माध्यम से आज के दिन में आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि इष्ट की प्राप्ति सरल नहीं है, तपस्या की आवश्यकता है, और आपकी परीक्षा प्रतिपल होती रहेगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होगे तभी कुछ संभव है। उसमें भी यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान आ गया कि मैंने भगवान को प्रसन्न किया है, तो उसके बाद तो जो लीला वो रचेंगे वो आप याद रखोगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को बड़ा सामान्य, विनीत और सरल होकर के रहो, और साधना करो, तपस्या करो, तो भगवत प्राप्ति होगी। आपके यदि कोई प्रश्न बनते हैं तो आप पूछ लें, अन्यथा आज कल की कथा हम यही करते हैं, आगे की कथा हम अगली बार सुनाएंगे। कोई प्रश्न है? चलो, आप ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। नमस्कार, हम लोग फिर अगली बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। प्रणाम। Namaskar, Gurudev. It is so beautiful. प्रणाम This is the गुरुजी। first time I प्रणाम heard it. गुरुजी। Thank you, thank you, thank थैंक you. यू गुरुजी, बहुत मजा आया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव।